हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। बेसिक मैथ काला पेपर नंबर 4 सेक्शन बी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब तक हमने पेपर 2 3 का सेक्शन बी सॉल्व कर दिया है बेसिक मैथ्स का। दिस इज पेपर नंबर 4। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे। लेकिन ये चीज याद रखना, कमेंट करना ना भूले। आपको समझ में आ रहा है तो भी, नहीं समझ में आ रहा है तो भी, बट स्टिल कमेंट, ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर बी की तरफ। Find the zeros of the quadratic polynomial by x square minus 24 plus नहीं minus 24 x plus 143. So that is equals to 0. So therefore x square minus 13x minus 11x plus 143 equals to 0, क्योंकि 143 जो है 11 13 जा और 11 प्लस 13 होते हैं 24। ये हो जाएगा देयरफॉर x कॉमा x माइनस 13 माइनस 11 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x माइनस 13 x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 11 और x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 11। ये दोनों आपके रूट्स हो जाएंगे। क्लियर? तो दिस आर द रूट्स। नेक्स्ट भाई, सॉल्यूशन ध्यान रखना है, कैसे फैक्टराइज करना है वो जरूरी है, बाकी आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विदाउट फाइंडिंग द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, एक फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 1। भाई माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 1 अगर मैं बोलूं, माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 यानी 6। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 दैट इज 25 माइनस 12 इक्वल्स टू 13। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया, 13, विदाउट फाइंडिंग द जीरो। जीरो फाइंड किए बिना हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। भाई डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया a, ये आपका हो गया b और ये आपका हो गया c। तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी मीन्स 1 बाई 3, 3 3 कैंसिल, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 यानी 0। सिंस d is equals to 0, therefore roots are real and equal। रियल एंड इक्वल, भाई रूट जो है रियल और इक्वल रूट्स हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से 120। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट an इक्वल्स टू 132 प्लस a54। तो पहले आपको a54 फाइंड करना जरूरी है। भाई फाइंड a54, सबसे पहले आपको a54 फाइंड करना जरूरी है। तो a54 इक्वल्स टू a प्लस 53d। तो a आपका हो गया 3 और d आपका हो जाएगा 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो d आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 53 इंटू 12, तो ये आपका हो जाएगा 53 इंटू 12 दैट इज 0 3 5 6 10, तो 6 3 6। तो यहाँ पे हो जाएगा a54 इक्वल्स टू 3 प्लस 636 इक्वल्स टू 639। तो a54 आपका 639 हो गया। अब आपको क्या बोला है कि विच टर्म विल बी, कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो an का फॉर्मूला हो जाएगा 132 प्लस 639 इक्वल्स टू 639 अगर हम लोग कर रहे हैं तो 17771। तो a31 आपका हो जाएगा 132 प्लस 636 दैट इज 171। ओके, so this is what it is about। then अब आपको फाइंड करना कौन सा टर्म है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a आपका हो गया 771 इक्वल्स टू a आपका 3 है प्लस n माइनस 1 हमको फाइंड करना है, d आपका 12 है। देयरफॉर 768 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12 करेंगे, तो देयरफॉर n minus 1 equals to 768 upon 12, so 12 6 are 72, 12 4 are, therefore n equals to 65। तो 65th टर्म जो है, 65th टर्म is 132 more than 54th टर्म, a 54 या 54 टर्म से 132 ज्यादा है। Moving on to the next question, the first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400, find the number of terms and the common difference। So first of all, Sn equals to n by 2 in bracket a plus an, so Sn यानी 400 equals to n by 2 in bracket 5 plus 45, तो ये हो जाएगा 400 into 2 upon 50, 0 0 cancel, 5 8 जा, तो n आपका हो गया 16, मतलब 16 टर्म्स है टोटल, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए। अब आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर सकते हो d इक्वल्स टू, d का फॉर्मूला एक याद कर लो, an माइनस am अपॉन n माइनस m, तो an कितना है, an मतलब आपका हो गया a16 माइनस a1 अपॉन 16 माइनस 1, a16 45 है, a आपका 5 है, 16 माइनस दैट इज 15, तो 40 अपॉन 15 दैट इज इक्वल्स टू 5 8 जा 5 3 जा, तो d आपका कॉमन डिफरेंस d आपका हो गया 8/3। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, अच्छे से कर सकते हो। Find the point on y-axis which is equidistant from the point A 6, 5 and B this one। देखो एक पॉइंट x y-axis पे है, A 6, 5, B -4, 3, y-axis पे पॉइंट है पॉइंट, तो x 0, y हो जाएगा। The point is point B 0, y, P 0, y, ये तो इक्विडिस्टेंस पे है, मतलब मैं बोल सकता हूं AP equals to PB, डिस्टेंस क्या D equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब दोनों तरफ AP equals to PB है, तो दोनों तरफ रूट, तो रूट कैंसिल हो जाएगा वैसे, बट मैं लगा देता हूं रूट, दैट इज AP हो जाएगा 6 minus 0 whole square plus 5 minus 5 whole square equals to root 0 plus 4 whole square plus y minus 3 whole square। नेक्स्ट पेज पे लेके जाएं, therefore 6 minus 0 whole square, और देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड बोल देता हूं इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 minus 5 का स्क्वायर दैट इज y square minus 10y plus 25 equals to 4 का स्क्वायर दैट इज 16 plus y square minus 6y plus 9, y square कैंसिल, यहाँ पे माइनस 10y प्लस 6y इक्वल्स टू 16 प्लस 9 प्लस, सॉरी 16 प्लस 9 माइनस 25 प्लस 36, तो माइनस 4y प्लस 36 नहीं माइनस 36, क्या हो रहा है पता नहीं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इक्वल्स टू भाई माइनस 10 प्लस 6y दैट इज माइनस 4y इक्वल्स टू भाई 16 प्लस 9 25 माइनस 25 तो माइनस 36, तो y इक्वल्स टू 9, तो पॉइंट क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू 0, 9, तो पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B इज 0, 9। मैं लास्ट स्टेटमेंट खुद लिख लेना, मैं लास्ट स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन, देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, P x, y इक्वल्स टू P m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो p x y, यहाँ पे p आपका हो जाएगा m1 क्या है 2, भाई x2 हो जाएगा 4 प्लस m1 क्या है 3, m2 3 है, x1 -1 अपॉन 2 प्लस 3 कॉमा 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा P 8 माइनस 3 अपॉन 5 कॉमा
-6 प्लस 21/5। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज P इन ब्रैकेट 5/5 मतलब 1, 15/5 दैट इज 3। तो आपकी कोऑर्डिनेट जो पॉइंट लाइन ए कॉमा बी को जो ज्वाइन कर रहा है उसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, दैट इज P 1,3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट क्यू है, चलो पी क्यू आर 90 डिग्री एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू, भाई पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 दिया है, पी क्यू आपको 5 दे दिया है, पी क्यू 5 दे दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। सो यूजिंग, भाई आपको साइन पी और कॉस पी फाइंड करना है। साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको पहले साइन पी मतलब ये वाला थीटा लेना है, तो पहले हाइपोटेनस और सब फाइंड करना पड़ेगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूपीडी दैट इज पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर मतलब 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस, सॉरी पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 25 क्यू आर स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे हम लोग लेके जाएं तो 25 माइनस क्यू आर दैट इज 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 600 माइनस 600, तो क्यू आर इक्वल्स टू 600 अपॉन 50, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 0 कैंसिल, दैट इज 1 to 12, तो क्यू आर आपका 12 हो गया, तो फोर पी आर इक्वल्स टू 13। क्यू आर 12 है, पी आर 13, तो आपका देखो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू, साइन पी के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये और ये बेस हो जाएगा, तो क्यू आर अपॉन पी आर, तो ये हो जाएगा 12/13 और cos p इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू 5/13, तो एक हो गया 12/13 और एक हो गया 5/13। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इवेल्युएट मतलब वैल्यू रखनी है, tan 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 मींस √3/2 होल स्क्वायर, तो प्लस √3/2 माइनस √3/2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत अच्छा है ना। ऐसे वैल्यूज वाले पूछ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट कहाँ आता है जब सॉल्यूशन वाला पूछते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेंगे। स्टिल आप लोग का नसीब, एक्सरसाइज 8.3 छोड़ सकते हो। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? देखो एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है, जो एक फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी है, उससे मैं बोल सकता हूं 28.5 मीटर अलग है, ये 1.5 मीटर है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री मीन्स ये भी 28.5 हुआ, तो यहाँ पे x और ये तो मेरा 1.5 है, ये टोटल हाइट अगर फाइंड करनी है मुझे तो x इक्वल्स टू, इसको मैं कर देता हूँ टोटल हाइट, ये y ले लो, मान लो a b c d e, ठीक है, तो x इक्वल्स टू y प्लस 1.5। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी ई tan 45 डिग्री equals to 5/28.5, implies 1 equals to 5/28.5, therefore y equals to 28.5 मीटर। y की वैल्यू मिल गई, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y प्लस 1.5, तो 28.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 30 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी हो गई, 30 मीटर। समझ में आ रहा है? देखो स्लोली स्मूथली अच्छे से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या है जब मैं घुस जाता हूँ कि पेपर सॉल्व करना, तो पेपर ही सॉल्व करते रहता हूँ, तो थोड़ा सा रहता है, बट स्टिल मैनेज।
A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the height of the cylinder. देखो एक होलो हेमिस्फीयर जो है होलो सिलेंडर से माउंट किया गया है इस तरह से, डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है दैट इज 6 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, टोटल हाइट, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब। तो सबसे पहले डायमीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 6 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया इक्वल्स टू, अब इनर सरफेस एरिया तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर मतलब हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर, तो CSA ऑफ सिलेंडर हो जाता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल दो, आर प्लस 2h आर प्लस एच, ठीक है, तो आर प्लस एच हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो 7 प्लस 6, 7 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 44 इंटू 13, 44 इंटू 13 अगर हम लोग करते हैं तो 044, 3 2 12, 1 3 2 12, 13, तो 572, तो दैट इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस इनर सरफेस एरिया जो आपका हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल्स टू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कौन स्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडिंग ऑन अ कोन विथ बोथ द रेडियस बीइंग 1 सेंटीमीटर, भाई इन दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर और कोन की हाइट भी हो गई 1 सेंटीमीटर, रेडियस के बराबर दैट इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे अगर देखो रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, हाइट इज 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग फाइंड करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, और सबकी रेडियस और हाइट देखो 1/3 पाई में कॉमन निकाल देता हूं, ब्रैकेट में बचा आर का स्क्वायर मीन्स 1, एच मीन्स 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा रेडियस पे, रेडियस वैसे सेम था कॉमन निकाल देता बट ठीक है कोई बात नहीं। सो π/3 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2, so that is π/3 into 3, 3 3 cancel, that is equals to pi centimeter cube. So volume of solid is pi centimeter cube. Volume of solid is how much? Pi centimeter cube. चलिए, for a given frequency distribution in a usual notation mean x bar आपको दिया हुआ है 25.857 सिग्मा एफ आई डी है, चलो ये सब मैं लिख नहीं रहा हूं, दिया हुआ है तो खाली गोटी लिख के क्यों करो, एक्स बार सिग्मा एफ आई डी है, सिग्मा एफ आई आपको फाइंड करना है एज्यूम मीन, तो एक्स बार इक्वल्स टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो 25.857 इक्वल्स टू ए प्लस 120 अपॉन 140, तो कैंसिल 2 6 जा 2 7 जा, so A equals to 25.857 minus 6 upon 7, तो ये हो जाएगा 25.857 minus 0.8, क्योंकि 6 से अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूं तो 0.857 वैसे आना चाहिए, चेक, तो 0. चेक कर लेते हैं 0.8 तो 56 405 तो 35, फिर 5 बचा 0 तो 7,
तो 0.857, सो एज्यूम मीन इज इक्वल टू 25। तो एज्यूम मीन क्या आ गया 25। कैलकुलेशंस करना जरूरी है, तो कैलकुलेशन से आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड बेसिक पेपर नंबर 4 का। भाई पेपर नंबर 4 का सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से बहुत सारी चीजें आपके लिए आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। कोशिश पूरी है आपको सारे पेपर्स दे दें। होप आप बने रहेंगे, सबको साथ सबको शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर।